आज हम जॉन सोफोरिक की एक बहुत ही कमाल की किताब द वेल्दी गार्डनर के बारे में बात करने वाले हैं और इसके जरिए हम जिंदगी और पैसे से जुड़े कुछ सबसे पावरफुल प्रिंसिपल्स को समझेंगे। देखिए, ये किताब एक पिता के अपने बेटे को दिए गए ज्ञान पर आधारित है, जो दौलत बनाने के रहस्यों को ना बहुत ही सिंपल लेकिन गहरे जिंदगी के सबक में समझाती है। तो इस सफर की शुरुआत ना एक सवाल से करते हैं। क्या होगा अगर दौलत एक बगीचे की तरह काम करती? मतलब सोचिए, आप आज एक बीज बोकर कल ही एक बड़े पेड़ की उम्मीद तो नहीं कर सकते हैं ना। वेल्थ बनाने का प्रोसेस भी आप जानते हैं बिल्कुल ऐसा ही है। सब कुछ एक बीज बोने से शुरू होता है। अब ये बीज कुछ भी हो सकता है, कोई नया आइडिया, कोई छोटा सा इन्वेस्टमेंट या फिर कोई नई स्किल जो आप सीखते हैं। और फिर उस बीज को लगातार सींचना पड़ता है, उसे पानी देना पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है लगातार कोशिश करना, पैसे बचाना और अनुशासन के साथ उसकी देखभाल करना। और फिर धीरे धीरे समय के साथ वही छोटा सा बीज एक बहुत बड़ा मजबूत पेड़ बन जाता है। दौलत भी ठीक इसी नियम पर चलती है। ये कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं है, बल्कि एक धीमी और सोची समझे ग्रोथ का नतीजा है। तो चलिए अब इस आइडिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। दौलत बनाने के लिए सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज क्या है? वो है एक माली वाली सोच, एक गार्डनर का माइंडसेट, यानी सब्र और अनुशासन। क्योंकि असली दौलत भी एक बगीचे की तरह सही सोच और देखभाल से ही पनपती है। अब देखिए, पैसा बनाने के ना दो बिल्कुल अलग रास्ते होते हैं। एक तरफ तो वो सोच है गेट रिच क्विक वाली, मतलब जल्दी से अमीर बन जाओ, जिसमें लोग फटाफट रिजल्ट चाहते हैं। और दूसरी तरफ है वेल्दी गार्डनर वाला रास्ता, जो सब्र और लगातार की जाने वाली मेहनत पर यकीन करता है। देखिए, शुरुआत में ना ऐसा लग सकता है कि ग्रोथ बहुत धीमी है, कुछ खास हो नहीं रहा, लेकिन दशकों के बाद यही छोटी छोटी कोशिशें एक बड़ी वित्तीय नदी बन जाती हैं। इसलिए ये बात हमेशा याद रखिए, सब्र यानी पेशेंस आपका सबसे बड़ा फाइनेंशियल फायदा है। तो अब बात आती है अनुशासन की। सच तो ये है कि अनुशासन ही हर तरह की फाइनेंशियल सक्सेस की जड़ है। और ये कोई इंटेलिजेंस की बात नहीं है, ये तो बस एक आदत है, लगातार पैसे बचाने की, इन्वेस्ट करने की और फालतू खर्चों से बचने की। जैसे एक माली रोज पौधों को पानी देता है, ठीक वैसे ही अनुशासन हमारी दौलत को पालता पोसता है। चलिए अब थोड़ी प्रैक्टिकल बात करते हैं। हम उन असल कदमों को समझेंगे जो दौलत बनाने के लिए उठाने पड़ते हैं, और इन्हें हम एक माली के काम की तरह ही देख सकते हैं। सही बीज बोना, फालतू की घास फूस यानी खरपतवार हटाना और जी तोड़ मेहनत करना। तो सबसे पहले बात करते हैं बीजों की। जैसे एक समझदार माली बहुत ध्यान से बीज चुनता है, वैसे ही हमें भी दौलत के सही बीज बोने चाहिए। ये बीज क्या है? पहला, एजुकेशन, जो हमारी स्किल्स को बढ़ाती है। दूसरा, एंटरप्रेन्योरशिप, जो नए मौके बनाती है। और तीसरा, प्रोडक्टिव एसेट्स, यानी वो चीजें जो हमारे लिए पैसा कमाती हैं। लेकिन जहाँ बीज होते हैं वहाँ खरपतवार यानी फालतू की घास भी उगती है। हमारी फाइनेंशियल लाइफ में ये खरपतवार हैं कर्ज, बुरी आदतें और बेमतलब के खर्चे। और अगर इन्हें इस समय रहते उखाड़कर नहीं फेंका गया ना, तो ये हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ का गला घूंट सकती हैं। और हाँ, बीज बोने से पहले जमीन तैयार करनी पड़ती है ना? और वो तैयारी होती है कड़ी मेहनत से। यही मेहनत हमारी स्किल्स, हमारी रेपुटेशन और हमारी कमाने की काबिलियत को मजबूत करती है। बिल्कुल एक उपजाऊ जमीन की तरह, जो किसी भी मौके को फसल में बदल सकती है। तो ठीक है, हमने बीज बो दिए, जमीन तैयार कर ली। अब हमारा फोकस किस पर होना चाहिए? फसल पर, यानी हार्वेस्ट पर। और इसका मतलब है लॉन्ग टर्म विजन, यानी दूर की सोच की ताकत को समझना। एक माली हमें सिखाता है कि दूर का सोचना कितना जरूरी है। आप हर घंटे जाकर पौधे को नहीं नापते हैं ना, आप उसे मौसमों के हिसाब से बढ़ते हुए देखते हैं। बिल्कुल इसी तरह दौलत दिनों में नहीं बल्कि दशकों में बढ़ती है। जो सफल इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो रोज रोज के मार्केट के उतार चढ़ाव पर नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड पर फोकस करते हैं। आइए इस चार्ट को देखिए और कंपाउंडिंग की असली ताकत को समझिए। जरा ध्यान से देखिए कि कैसे एक छोटा सा शुरुआती इन्वेस्टमेंट वक्त के साथ आसमान छूने लगता है। पहले साल की ग्रोथ, फिर 10वें साल की और फिर 30वें साल की ग्रोथ में जमीन आसमान का फर्क है। यही तो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का जादू। लेकिन इस किताब का जो सबसे गहरा मैसेज है ना, वो पैसे से भी आगे जाता है। ये हमें सिखाती है कि दौलत का असली मतलब क्या है
और यकीन मानिए, ये सिर्फ पैसों से कहीं ज्यादा है। असली दौलत कई चीजों से मिलकर बनती है। इसमें शामिल हैं समझदारी, अनुशासन, जिंदगी का एक मकसद और हमारे रिश्ते। असल में यही वो चीजें हैं जो एक अमीर जिंदगी की नींव रखती हैं। पैसा तो बस एक टूल है, एक साधन है। और आखिर में इस किताब का सबसे बड़ा सबक, जो सार है, वो ये है कि समझदारी यानी विजडम दौलत का सबसे कीमती रूप है, क्योंकि यही वो समझ है जो हमें सिखाती है कि पैसे और बाकी चीज़ों का सही इस्तेमाल कैसे करना है। तो इस पूरी बातचीत का सार बस एक ही विचार में है, समझदारी से अपने बीज बोइए, सब्र के साथ उन्हें बढ़ने दीजिए और अपनी दौलत का बगीचा खुद बनाइए। हमेशा याद रखिए, जिंदगी सब्र, अनुशासन और लगातार की गई मेहनत का फल जरूर देती है।